बात को अच्छे अंदाज में रखें और जो सुनने वाला है वो भी बिल्कुल कान लगा करके सुने कि भाई क्या बात रखी जा रही है, तभी उस बात का आगे उस चीज का वजन रहता है। जैसे कि अभी मास्टर साहब ने बताया कि बहुत सारी चीजें आपने यहाँ देख करके, मतलब जो आरपीएस के बच्चे हैं या दूसरे इदारे के जो बच्चे हैं वो भी इतने अच्छे से मतलब अपनी बात को नहीं रख पाते। जैसे भी अभी मैं देख रहा था कि इंग्लिश की स्पीच यहाँ चल रही थी, अलग अलग बच्चे, कोई सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा है, कोई 4th क्लास का है, कोई 3rd क्लास का है। कई बच्चे ऐसे भी थे जो बिल्कुल कम हाइट के थे, बहुत छोटे बच्चे थे, लेकिन वो अपनी बात को बड़े अच्छे अंदाज से रख रहे थे। तो इसके लिए तो मैं आप सभी को मुफ्ती साहब का और ख़ास तौर से मुफ्ती साहब का, यहाँ बच्चों का, सभी को मैं बिल्कुल आप सभी का बिल्कुल तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इतनी अच्छी महफिल, इतना अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने इसका जो आगाज़ कराया है। मैं लास्ट ईयर भी इस प्रोग्राम में आया था, लेकिन छोटे बच्चों की इतनी बेहतरीन तकरीर इंग्लिश में जो उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है मैंने पहले नहीं सुनी थी। तो इसके लिए तो आप काबिल तारीफ हो और उम्मीद यह है कि आगे भी आप इंशाल्लाह ऐसे ही करते रहोगे। दूसरी चीज़, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे जो नोट की थी, बच्चे, मैं इसी में नोट कर रहा था कि कुछ बच्चे जो स्पीच दे रहे थे, कई सारे बच्चों ने बहुत अच्छी बात स्पीच दी, अपनी इंट्रोडक्शन दिया। उसमें एक तो 3-4 चीज़ें होती हैं। तो जैसे आई कांटेक्ट की मैंने बात करी, आई कांटेक्ट प्यारे बच्चों उनको कहते हैं जो बिल्कुल सामने जब भी कोई बात रखता है तो उसके आँख में आँख डाल करके उससे बात करनी चाहिए। दूसरी चीज़, कई बार जो टॉपिक आप जिस टॉपिक पे आप बोले थे वो टॉपिक बिल्कुल आपका ऐसा होना चाहिए कि उस टॉपिक में पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए। कई सारे बच्चे जो अभी जिन्होंने अपनी बात को जो स्पीच रखी थी उनका टॉपिक इतना क्लियर था कि आसानी के साथ बिल्कुल एक अच्छे फ्लो के साथ उन्होंने अपनी बात को रख दिया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे, 2-3 बच्चे जो अपने टॉपिक से भटक भी गए। तो टॉपिक में जो क्लियरिटी होनी है वो पहले से उस चीज़ में क्लियरिटी रखें ताकि अपनी बात को अच्छे से आप रख सको। मैंने इसमें नोट की थी कुछ बातें, जैसे वैसे तो माशाल्लाह सारे बच्चे वेरी गुड, उसमें जो छोटे बच्चे हैं मतलब बहुत अच्छा किया है, लेकिन 2-3 बच्चे ऐसे हैं जैसे एक्सीलेंट भी मैंने रखा है। फैज जैसे सादिक से है, छोटा बच्चा, बिल्कुल अच्छे फराटेदार तरीके से वो। और मैं ये देख रहा था कि ये बच्चा डाइस पे सर झुका के बात करता है, ये बच्चों की आंखों में आंखें डाल के बात करता है। तो ये जो आई कॉन्टेक्ट है कई सारे बच्चों को मैंने देखा। और एक मोहम्मद अब्दुल जो वहां 2nd क्लास का जो बच्चा है, एक्सीलेंट लर्निंग्स की बात करें, रिसाइटेशन की बात करें, स्पीकिंग की हम बात करें या कॉन्फिडेंस की अगर आप बात करें, तो मैंने जो देखा है इस बच्चे का, और क्लियरिटी भी टॉपिक्स पे मैंने वो चीज़ें लिखी थी। आई कॉन्टेक्ट भी ऑडियंस के साथ, बच्चों के साथ काफ़ी अच्छा था। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि भाई आपको आगे भी जितने सारे बच्चे हैं मैं यही सलाह दूंगा, तमाम बच्चे अच्छे तरीके से अपनी जब भी आप आगामी आप स्पीच रखो तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आपकी स्पीच होनी चाहिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, क्लियरिटी के साथ आपका टॉपिक होना चाहिए। हम कभी एक वर्कशॉप में गए थे, वहाँ हमें लर्निंग्स के 2-3 मेथड बताए थे। एक वैक, इंग्लिश में कहते हैं वैक, V फॉर विजुअल, A फॉर ऑडिटरी, K फॉर काइनेस्थेटिक। हम एक स्कूल के प्रोग्राम में गए थे तो मुझे भी मौका मिला वहाँ पे, तो लर्निंग्स के कुछ टूल्स और कुछ मेथड सिखा रहे थे। तो भाई आप लर्निंग्स के वैसे तो सीखने के बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन वो अपने अंदाज में उस वर्कशॉप में उसको वो बता रहे थे। तो मैंने भी वो चीज़ें वहीं से मतलब चीज़ें ली। तो विजुअल, V फॉर विजुअल जो है, विजुअल देखते हैं, विजुअल उसको कहते हैं जो बिल्कुल आंखों से देखते हैं। अपनी आंखों के सामने आप यहाँ देख पा रहे हैं, आप मेरा चेहरा देख रहे हैं, आपको यहाँ फूल नजर आ रहे हैं, आपको यहाँ टेबल नजर आ रही है, जितनी भी तमाम चीजें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो उसको कहते हैं विजुअल लर्निंग। आपने अपनी आंखों से जो चीजें आपको नजर आ रही है और उससे आपने जो सीखा उसको कहते हैं विजुअल लर्निंग। दूसरा दे रखा है इसमें ऑडिटरी। ऑडिटरी इसको कहते हैं, जैसे अभी हम माइक से मैं बात कर रहा हूँ, आपने रेडियो पे कोई बात सुनी, आपने कोई टीवी पे बात सुनी, आपने कोई मोबाइल फोन पे किसी ने कोई बात और आपने कोई अच्छी चीज सुनी, तो उसको कहते हैं ऑडिटरी लर्निंग।
मतलब आपने किसी की बात को सुन करके उससे कुछ सीखा। तीसरा जो है काइनेस्थेटिक लर्निंग है, जो सबसे बेहतरीन मेथड है। काइनेस्थेटिक मेथड लर्निंग उसको कहते हैं जो खुद करके बच्चा करे। आपने जो बच्चे यहाँ पे, जिन बच्चों ने 10-11 बच्चे आई थिंक जिन्होंने अपना यहाँ पे अपनी स्पीच जो दी है इंग्लिश में, तो वो एक प्रकार के वो बच्चे अपने क्या है वो काइनेस्थेटिक लर्निंग में ही आते हैं। उन्होंने खुद से उस स्पीच को लर्न किया, पढ़ा होगा, खुद से रिसाइट किया होगा और खुद वो डाइस पे आकर के वो बच्चे खुद से वो स्पीच दे रहे हैं। तो काइनेस्थेटिक लर्निंग वो कहते हैं खुद से कोई चीज खुद से करना, चाहे गलत हो जाए दोबारा करो। उदाहरण के रूप में जैसे अगर मान लो कि हम हलवा बनाते हैं बच्चों के, उसमें हमें जैसे कोई अगर हलवा की बात करें तो किसी ने कहा भाई हलवा कैसे बनता है, सूजी भी डलती है, घी भी डलता है, चीनी भी डलती है और उसके अंदर मेवे भी डलते हैं, बहुत सारी चीजें डलती हैं। तो उसमें हम उसको क्या कहते हैं, अपनी आंखों के सामने अगर बनता हुआ देख रहे हैं उसको, तो उसको क्या कहते हैं विजुअल लर्निंग। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई उसको फोन पे बता रहा है या वैसे बता रहा है तो उसने कुछ चीजें उसने जिसने उसको बताया होगा फोन पे उससे सीखी। एक है तो मुझे विजुअल भी नहीं चाहिए, ओरिजिनल भी नहीं चाहिए, मैं तो खुद से करके करूंगा। चलो आज खुद से मैं सूजी लूँ और उसके अंदर घी डालूँ, उसके अंदर मेवे डालूँ, खुद से बनाऊँ, तो उसको कहते हैं प्रैक्टिकल लर्निंग्स कह सकते हैं, काइनेस्थेटिक लर्निंग्स कह सकते हैं। तो मैं वक्त कम है, मैं यही कहूँगा कि तमाम बच्चे जो यहाँ पे आए हैं बहुत अच्छी माशाल्लाह अपनी स्पीच रखी है और उम्मीद है कि जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं तमाम बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ डिबेट करें। जो भी अभी जैसे इंट्रोडक्शन दिया है, कल को जैसे अभी अगर हम बात करते हैं तो किसी को कोई बैठा हुआ है और उससे आप थोड़ा सा कहते हैं सिरकने के लिए बोलते हैं, तो उनसे आप बड़े अच्छे अंदाज में कह सकते हैं वुड यू प्लीज मूव अ बिट, कि आप थोड़ा सा खिसकोगे या थोड़ी सी आप मुझे जगह दोगे। तो रोजमर्रा की जो लाइफ है उसमें अपने अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल करें, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, या सोते समय क्या हम कर सकते हैं, अपने आपस में बातचीत कर सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया और यहाँ आने का मौका दिया, बड़ा अच्छा लगा। तमाम बच्चों से यही गुजारिश है कि आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। तालीम सबसे बड़ी दौलत है, तालीम से बड़ा हथियार कोई नहीं है। आप अभी छोटे हो, धीरे धीरे जो आप अपना पढ़ते जाओगे, सीखते जाओगे, इंशाअल्लाह ताला आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंचोगे। शुक्रिया।